तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेकंड चैनल के आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए आज 1 मई का दिन है महाराष्ट्र के लिए। एक्चुअली आज का दिन काफ़ी बड़ा दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी बीच महाराष्ट्र से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र का एआई पॉलिसी 2026 का एक बहुत ही बड़ा खबर कल रात को यहाँ पर मार्केट में निकल कर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस खबर को भी यहाँ पर समझ कर लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। पूरा का पूरा खबर एकदम सिंपल वे से मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारा एक और चैनल है जो हम 2019 से रन कर रहे हैं, वो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर भी डेली 4 वीडियो शेयर बाजार के जो बहुत बड़े बड़े अपडेट्स होते हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूँ। तो उस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी हो क्या रहा है, तो देखिए महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, मतलब अप्रूव कर दिया है एआई पॉलिसी 2026। और ये नया एआई पॉलिसी 2026 का आपको नजर आएगा और इसका जो टारगेट है 2031 तक वो क्या है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का और 1.5 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने का गोल यही है कि महाराष्ट्र को एक मेजर एआई इनोवेशन हब इंडिया का बनाना। तो देखिए अभी 1-2 दिन पहले भी हमने देखा था आंध्र प्रदेश में भी एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है गूगल की तरफ से, और आंध्र प्रदेश भी एआई की रेस में महाराष्ट्र तमिलनाडु के साथ जॉइंट होता हुआ आपको नजर आएगा। महाराष्ट्र पहले से भी एआई की रेस में था, अब इसमें और भी इस पॉलिसी की वजह से एडिशन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र स्टेट के लिए और इन द एंड हमारे कंट्री के लिए ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आएगी। बिकॉज हर एक स्टेट का ग्रोथ अगर बहुत ही सही तरीके से आने वाले सालों में होता गया तो इंडियन उसका जो इम्पैक्ट होगा हमारे कंट्री के ऊपर ही सबसे पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इस लिस्ट में इंपॉर्टेंट फोकस एरिया 7 पिलर्स उसको यहाँ पर बोला गया है, वो क्या क्या है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना बिल्ड करना, उसके अलावा लोकल लैंग्वेज जो डेटा है इंडियन लैंग्वेज की सपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है उसको और भी इम्प्रूव करना, उसके अलावा स्किल्ड फोर्स यहाँ पर ट्रेन करना, ये वाला चीज़ भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इस पॉलिसी के अंडर आपको देखने को मिलेगा। एमएसएमई को अडॉप्ट करवाना एआई की मदद से, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर होती हुई नजर आएगी। एआई के जो स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, क्रिएट करना सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो सेक्टर वाइज एआई हब की तरह काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा इंश्योर करना एथिकल और रिस्पॉन्सिबल एआई का यूज़ होता रहे। तो ये सारे के सारे फोकस एरिया रहेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर के। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान है ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको समझना होगा। ये कंप्यूटिंग शेयर सिस्टम की तरह काम करता हुआ आपको नजर आएगा। एटलीस्ट 2000 जीपीयू का कहीं ना कहीं यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहेगा। ये वाला प्लान अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसके कारण स्टार्टअप और कंपनी का जो एक्सेस होगा एआई पावर का वो लो कॉस्ट के आसपास होता जाएगा, होता रहेगा। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर की निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ बिजनेस और स्टार्टअप को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी, ये वाला बात भी निकल कर आ रहा है। 5,000 एमएसएमईज को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट इस मूव की वजह से मिलेगा। 500 करोड़ का एआई स्टार्टअप फंड होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें 250 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा 12 एआई इंक्यूबेटर्स यहाँ पर होंगे। उसके अलावा अप टू 1 करोड़ का सपोर्ट पर स्टार्टअप यहाँ पर दिया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर सपोर्ट के अंदर बिजनेस एंड स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। और एक्स्ट्रा सपोर्ट वुमन लेड बिजनेसेस जो होंगे उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखा जाए अभी जो पॉइंट्स एक एक करके सामने निकल कर आ रहे हैं सब कुछ अब तक तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब देखिए वर्कफोर्स का डेवलपमेंट की अगर हम बात करें 2 लाख प्रोफेशनल कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेन किए जाएंगे इन एआई। उसके अलावा फोकस जो होगा फ्यूचर रेडी स्किल्स के ऊपर इस पॉलिसी के अंतर्गत बनाया जाएगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैलेंट पाइपलाइन क्रिएट करने का पर्टिकुलरली काम किया जाएगा, जिससे बहुत सारी चीज़ों को मदद होती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल वर्कफोर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में पॉलिसी में ध्यान दिया गया है। एथिकल एआई एंड गवर्नेंस की अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए एआई का जो यूसेज है कहीं ना कहीं एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और एनुअल ऑडिट जो होंगे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अलावा जो फोकस होगा सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और सोशल इम्पैक्ट के ऊपर होगा। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इतना बड़ा पर्टिकुलर पॉलिसी का अपडेट है, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स, बहुत सारी अलग अलग बातें देखने को मिल रही है। तो इन द एंड इकोनॉमी का इम्पैक्ट कैसा होगा,
तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट जो होगी महाराष्ट्र में वो बूस्ट होती हुई नजर आएगी, इनोवेशन को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, जॉब क्रिएशन भी इसके वजह से होते हुए हमको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र अभी एम कर रहा है लीडर बनने का एआई ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर। तो हब की यहाँ पर बात अलग है, लेकिन एआई ड्रिवन इकोनॉमी का लीडर बनने का कहीं ना कहीं एक एम अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पर सामने रखा गया है। तो ओवरऑल देखा जाए ये अभी एक के बाद एक जो बहुत सारे स्टेट्स के बारे में एआई से कनेक्टेड जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज इन द एंड इसका जो इम्पैक्ट होगा हमारे कंट्री को आगे लेकर जाने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब इतनी बड़ी खबर है तो इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे बाजार के जो लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर भी इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है। तो कौन से हैं वो एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल का एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और ये जो कंपनी है इनका जो कनेक्शन है एआई से, आईटी सर्विसेज से, डेटा से और डिजिटल इंफ्रा से कनेक्टेड है, इसलिए इस खबर का इम्पैक्ट इन स्टॉक के ऊपर आ सकता है, इसलिए नाम मैं आपके सामने रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाम है, जैसे कि आप देख सकते हो टीसीएस का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो आईटी का सबसे बड़ा प्लेयर मार्केट कैप वाइज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्फोसिस का नाम यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, एचसीएल टेक का नाम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, विप्रो का नाम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई, माइंट्री, लार्सन एंड टुब्रो, तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का यहाँ पर ध्यान ज़्यादा करके फोकस किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए ओवरऑल डेटा ये खबर मुझे अपने आप में काफ़ी बड़ी लगी, काफ़ी ज़रूरी लगी, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। लेकिन याद रखना जो भी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से अभी आपने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।